पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम विद्यार्थियों की परीक्षा से जुड़े तनाव और दूसरे मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के जवाब देते हुए दिखाई देंगे। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें पीएम आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 38 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली है बैठक। गुरुवार को त्रिपुरा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में हुई बैठक में अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद आज जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर शुरू होगी। यात्रा अपने अंतिम फेज के लिए आज कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी श्रीनगर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर श्रीनगर से बनिहाल और रामबन की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल, उनके मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को आज शाम 4 बजे बैठक के लिए बुलाया। केजरीवाल ने कार्यक्रम में बदलाव करने का अनुरोध किया क्योंकि वो आज पंजाब में होंगे। सीएम केजरीवाल और एलडी के बीच शिक्षकों की ट्रेनिंग के प्रस्ताव को लेकर जारी है टकराव। 16 जनवरी को केजरीवाल अपने विधायकों के साथ एलडी से मिलने राजनिवास पहुंचे थे। दिल्ली में मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। एमसीडी में समय में से सरकार बनाने और मनोनीत पार्षदों को वोटिंग के अधिकार से रोकने की मांग है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा, केजरीवाल ने नीतीश के प्रयासों की तारीफ की है। इस मुलाकात का राजनीतिक मतलब न निकाला जाए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की आज से 2 दिवसीय बैठक। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में 3 सत्र होंगे और साथ ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होगा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित किया गया एट होम डिनर। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं और गणमान्य लोगों ने डिनर में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले हलवा समारोह में हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल इस सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया। पीएम मोदी के फैन सिद्धार्थ दोषी ने अपनी जगुआर कार को दिया G20 का रंग। जागरूकता फैलाने के लिए कार लेकर सूरत से दिल्ली पहुंचे। कहा, G20 की प्रेसिडेंसी मिलना देश के लिए गर्व की बात है। भारत में एक दिन में मिले कोरोना के 132 नए केस। इस दौरान एक मरीज की जान भी गई। देश में धीरे धीरे कम हो रहे हैं केसेस। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया और मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की बायोटेक की नेजल वैक्सीन। भारत की पहली नेजल वैक्सीन है इनकोवेक। आगरा बिल्डिंग हादसे में रात में खुदाई का वीडियो आया सामने। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। गुपचुप तरीके से रात में करवाई जा रही थी खुदाई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग दबे। एक की मौत, 2 लोग का इलाज जारी। लोगों के मुताबिक 6 घर और एक मंदिर जमींदोज हो गए। आगरा मकान गिरने वाली घटना का लाइव वीडियो आया सामने। बेसमेंट की खुदाई के दौरान कई घर और मंदिर जमींदोज। एडीए ने कहा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुआ हादसा। धर्मशाला को तोड़कर बनाई जा रही थी बड़ी बिल्डिंग। करीब 70 फीट गहरा बेसमेंट बनाने का चल रहा था काम। लोगों की शिकायत पर फुलट्टी निवासी राजू मेहरा को थमाया गया नोटिस। गर्दन फंसते देख लीपापोती में जुटे एडीए के अधिकारी। आगरा हादसे में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी को प्रवर्तन कार्य से हटा दिया गया। देवेंद्र सिंह भदौरिया को नई जिम्मेदारी मिली। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट के मलबे में मिला महिला की बॉडी और हादसे में अब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। उन्नाव में टीचर थी शबाना। सोनभद्र में एडीजी वाराणसी जोन राजकुमार ने नक्सल क्षेत्र बसुहारी गांव में लगाई चौपाल। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कहा, पुलिस को अपना मित्र समझे। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। एक की मौके पर ही मौत। चालक ट्रक छोड़कर मौके से भागा। हुसैनगंज के बाबूगंज के पास की घटना।
धारचूला के दारमा घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का विरोध हो रहा है। जोशीमठ के हालात देख करके ग्रामीण डरे हुए हैं। दारमा में हो रहे बांध के निर्माण को रोकने की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। ढाक गांव में जोशीमठ के विस्थापित परिवारों के लिए हट्स बनाने का रास्ता साफ हुआ। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बनी सहमति। गांव में अभी 15 परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं फ्लैट। वाराणसी में बसंत पंचमी से धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो गई है। चढ़ाया गया महादेव का तिलक। काशी की धार्मिक परंपरा के बीच भोले की भक्ति में डूबी काशी नगरी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। धर्मांतरण कानून के तहत हो कार्रवाई। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने तहरीर दी है। 3 पीड़ित ने दर्ज करवाए अलग अलग मुकदमे। 121 लोगों के खिलाफ नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में लगे धार्मिक नारे। हिंदू महासभा ने भी किया विरोध। यूनिवर्सिटी प्रशासन जांच की कर रहा है बात। सहारनपुर में गुब्बारे फुलाने वाले सिलेंडर में धमाका हुआ। हादसे में 2 लोग झुलसे। सिटी कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश कैंप का मामला। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का संघमित्रा पर बयान। का उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि वो पार्टी के साथ है या फिर पिता के साथ। बीजेपी सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य का इशारों में किया था समर्थन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। कहा, कोई नई चीज नहीं कही, किसी के आराध्य पर प्रहार नहीं किया। हमने तो चौपाई के कुछ अंश को बताया है और मैं सच के साथ खड़ा हूं। मथुरा में बसंत पंचमी से शुरू हुई ब्रज की होली। 40 दिनों तक उड़ेंगे रंग और गुलाल। लाखों लोग भक्ति के रंग में डूबे हुए दिखाई देंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग का सपा सांसद एसटी हसन ने किया है समर्थन। कहा, जो सम्मान सरकार ने दिया है वो कबूल है, लेकिन हमें लगता है नेताजी भारत रत्न डिजर्व करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना। बोले, देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के मुसलमान हो रहे हैं परेशान। धर्म परिवर्तन कराने का उन पर लगाया आरोप। कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के समर्थन में आयोजन किया गया। बहराइच में सड़क पर चहलकदमी करते दिखाई दिया टाइगर। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। टाइगर देखकर पर्यटक भी खुश दिखाई दिए। बस्ती में एसओजी टीम और छावनी पुलिस की एटीएम चोरों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने गैस कटर से एटीएम काटने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 25,000 के शातिर इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। गाजियाबाद में नाबालिग युवती के अपहरण का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग का अपहरण करके अमरोहा ले गया था। गोरखपुर में शक के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। पति को पत्नी का किसी और से अवैध संबंध होने का शक था। हत्यारा पति गिरफ्तार किया। गोरखपुर में 18 साल के युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के 2 दिन बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ है। कर्णप्रयाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इनामी बदमाश दीपक पवार को गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। फतेहपुर में पिता ने अपने 3 साल के बच्चे की फावड़े से काटकर की हत्या। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पिता को पकड़ा है, अपने साथ ले गई पुलिस। मेरठ में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। सीओ ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर वारदात। कार सवार बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार की। बिजनौर में बदमाशों ने युवक के धारदार हथियार से की हत्या। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीम गठित। चांदपुर के नजरपुर इलाके की वारदात। बस्ती में एटीएम लूटने वालों का पीछा कर रही पुलिस टीम से बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। एसओ दुर्गेश पांडे को भी लगी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट में फंसी गोली। महोबा में करंट की चपेट में आई बारातियों से भरी बस। हादसे में दूल्हे के पिता समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। छिपियाना मोहल्ले की घटना। बस्ती में सरयू नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुआ नुकसान। नहर में ओवरफ्लो पानी छोड़े जाने से किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल जलमग्न। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। कानपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। दोनों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा के मुंगुस गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। 6 लोग जख्मी। ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा। गाना सुनते वक्त एक हाथ से ऑटो चलाता दिखाई दिया ड्राइवर।
कुशीनगर में सिपाही की पत्नी का बंद कमरे में मिला शव। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मृतका की बहन का आरोप है कि शादी के बाद से मारपीट करता था पति। आरोपी सिपाही फरार हुआ। कन्नौज में इत्र कारखाने में हुए विस्फोट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने कारखाने के मालिक और उनके बेटे समेत कई लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। आगरा में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा हुआ टैंकर की टक्कर से मकान क्षतिग्रस्त हुआ। गैस रिसाव के चलते घरों से निकले लोग। मऊ में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। काफी दूर तक स्कूटी को घसीटा। मौके पर एक युवक ने तोड़ा दम, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। रुद्रपुर के मलिक कॉलोनी में बीती रात एक घर में लगी आग। फायर विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से घर में रखा कैश, ज्वेलरी, घरेलू सामान जलकर राख। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा फायर सर्विस स्टेशन के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके घायलों को अस्पताल भेजा। लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में अचानक से लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। बाइक सवारों ने कूदकर जान बचाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी का पुतला फूंका। 2014 के भ्रष्टाचार के मामले में रजनी भंडारी को पद से हटाया गया। आवारा पशुओं से अमरोहा के किसान बेहद परेशान। ट्रैक्टर पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर जिलाधिकारी से आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग की। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अल्मोड़ा में निकाली गई यात्रा। 2 महीने के भीतर सभी ब्लॉक और गांव-गांव तक जाने का संकल्प है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटा दिया। जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर भाजपा ग्रामीण और नगर मंडल उनका पुतला फूंककर विरोध करते हुए दिखाई दिए। जोशीमठ में विष्णुप्रयाग से मारवाड़ तक जमीन धंसने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। मारवाड़ी के पास भी धंस रही है लगातार सड़क। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा है कि पठान फिल्म के गाने पर भगवा रंग को बेशर्म रंग कहा गया। ये रंग नारायण का रंग है। फिल्म से जुड़े लोगों को शर्म आनी चाहिए। सेंसर बोर्ड से हस्तक्षेप की अपील। जोशीमठ आपदा पीड़ित रोहित कुंवर ने अपने पैतृक गांव सरूर में शादी की। 3 जनवरी को राहत शिविर में शिफ्ट हो गए थे। मकान में दरार के चलते जोशीमठ में नहीं हो पाई शादी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।